हेलो गाइस, आज मैं कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड कोरियन ड्रामा की फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट एपिसोड में हम चामूही को देखते हैं। मूही एक एक्ट्रेस है जो एक डेटिंग रियलिटी शो शूट कर रही है। मूवी के साथ है हीरो जो एक जापानीज एक्टर है। दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए उनकी लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए एक इंटरप्रेटर है जिनका नाम जो होजिन है। होजिन भी है दूसरे कास्टिंग मेंबर्स प्रोड्यूसर्स के साथ दूसरे लोकेशन में, और वो वहीं से मूवी और हीरो की बात एक दूसरे के लिए ट्रांसलेट कर रहा है। हीरो चामूही से कहता है कि वो चामूही के साथ कांटेक्ट में रहना चाहता है। उसे चामूही काफी पसंद है, लेकिन ये बात होजिन ट्रांसलेट नहीं करता और चामूही जो होजिन से पूछती रहती है कि हीरो ने क्या कहा, क्या वो गुड बाय कह रहा है। मूही ने भी एक फेयरवेल स्पीच प्रिपेयर किया है जापानीज में, क्या वो स्पीच उसे अभी देना चाहिए। तो होजिन कुछ देर चुप रहने के बाद बस ये ट्रांसलेट करता है कि हीरो ने कहा कि चामूही काफी एडोरेबल है। अब ये सही ट्रांसलेशन है या नहीं ये हमें नहीं पता, क्योंकि होजिन के रिएक्शन से ऐसा भी लग रहा है कि वो भी मूही को लाइक करता है। फिर हम 1 साल पहले का सीन देखते हैं। होजिन मिस्टर किम के साथ जापान आया है। मिस्टर किम एक राइटर हैं और उनकी एक बुक के बारे में वो जापान में मीटिंग में है। होजिन मिस्टर किम के लिए ट्रांसलेट कर रहा है। इस मीटिंग के बाद होजिन एक जापानीज रेस्टोरेंट में जाता है जहां चामूही भी आती है। चामूही इस रेस्टोरेंट में अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसके गर्लफ्रेंड से मिलने आई है। असल में चामूही के एक्स ने उस पर चीट किया है। चामूही के एक्स की गर्लफ्रेंड जापानीज है, इसलिए मूही एक ऐप में देख रही थी कि कैसे वो कोरियन को जापानीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकती है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड को समझ आए मूही क्या बोलना चाहती है। चामूही ये भी चेक कर रही थी कि क्या ये ऐप गाली भी ट्रांसलेट कर सकता है ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड को कर्स भी कर सके। ये सब होजिन को काफी फनी लगता है, और जब मूवी को पता चलता है कि होजिन चाइनीज नहीं बल्कि कोरियन है तो उसे बहुत एम्बेरेस फील होता है, क्योंकि अब होजिन को उसकी सारी बातें समझ आती है। तभी एक इटालियन कपल की बच्चे की कंडीशन खराब हो जाती है, तो होजिन उनकी मदद करता है और बच्चे को एम्बुलेंस तक ले जाता है। जब वो लौट आता है तब तक मूही ने उसके बैग को संभाल के रखा था, लेकिन मूही उससे हेल्प मांगती है और उससे अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड एको से बात करने में हेल्प मांगती है, क्योंकि ऐप से ज़्यादा एक इंसान अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएगा। होजिन मान जाता है ट्रांसलेट करने के लिए, बस एक शर्त पर कि वो कोई कर्स वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेगा। फिर दोनों वापस रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन एको से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर यह बच्चा मूही के एक्स का नहीं है, एको की एक्स हस्बैंड का है। एको ये भी कहती है कि अगर मूही अपने एक्स का माइंड चेंज कर सकती है और फिर से उसको अपना बना सकती है तो वो खुशी खुशी उसे जाने देगी। चामूही एको से कहती है जब वो रिलेशनशिप में थी अपने एक्स के साथ तो उसने कई बार मूही को छोड़ के चला जाता था और फिर वापस लौट आता, तो क्या वो बीच में एको से भी मिलता था। एको खामोश रहती है। मूही समझ जाती है कि वो सही है, उसका एक्स एको के साथ भी इन्वॉल्व था, उसने चीट किया है मूही पर। आगे एको कहती है कि वो उसके साथ कॉलेज टाइम से रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिर उसके लाइफ में एक ऐसी लड़की आई है जो बहुत बदनसीब है। उस लड़की के लाइफ में कोई नहीं है और इसलिए वो उस लड़की को भी नहीं छोड़ पाया। एको ये सब जापानीज लैंग्वेज में बोल रही थी, इसलिए मूही को समझ नहीं आया, लेकिन एको काफी गुस्से में बोल रही थी, इसलिए मूही को इतना तो समझ आ गया कि एको कुछ खराब ही बोल रही थी। जब होजिन एको से पूछता है कि वो किसके बारे में बोल रही है तो एको कहती है कि वो मूही के बारे में कह रही है। मूही को रोना आ रहा था, लेकिन वो एको के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए होजिन मूही को हग करता है ताकि वो अकेले में खुद को संभाल सके। होजिन सिचुएशन को संभालते हुए एको को कहता है कि मूही तो बस एको से मिलने के लिए आई थी, एको ने इतना रूड बिहेव किया, और होजिन मूही के साथ ट्रेवल कर रहा है और उन्होंने एको के लिए गिफ्ट भी लाया है। ये वही बुक है जो मिस्टर किम ने होजिन को दिया था।
फिर दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में मुही रियलाइज करती है कि वो गलती से होजिन का फोन ले आई है अपने साथ, तो वो उसे फोन वापस देने के लिए फिर से उसके पास जाती है। तभी एक कॉल आता है और ये उसी इटालियन कपल का कॉल था। वो कहते हैं कि उनका बेटा अभी ठीक है, लेकिन उन्हें आज हॉस्पिटल में ही रहना होगा और इसलिए वो होजिन को एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहते हैं जहां उन्होंने पहले से बुक किया था। होजिन मुही से पूछता है क्या वो रेस्टोरेंट में जाना चाहेगी उसके साथ। मुही भी मान जाती है और दोनों 7 बजे तक घूमने का प्लान बनाते हैं और फिर 7 बजे रेस्टोरेंट जाएंगे। होजिन भी अपने पास्ट के बारे में मुही को बताता है कि कैसे वो जापान पहले भी आया था और यहाँ पे एक लड़की से मिला था जिसका नाम जीसुन है। वो जीसुन को लाइक करता है और आज जीसुन का बर्थडे है और वो आज जापान इसलिए आया है क्योंकि वो देखना चाहता है कि वो जीसुन को अब भी कितना मिस करता है। चामुही पूछती है कि वो जीसुन को साथ क्यों नहीं लाया, तो होजिन कहता है कि अब जीसुन के लाइफ में कोई है जिसके साथ वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। इसके बाद दोनों वो रेस्टोरेंट ढूंढने लगते हैं जहां उन्हें जाना है और चामुही एक बेट लगाती है अगर उसने रेस्टोरेंट पहले ढूंढ लिया तो होजिन को उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा और मुही कुछ स्टूडेंट्स को पूछ के पता लगा लेती है कि रेस्टोरेंट किस साइड है। तभी होजिन के पास नाजिनसुक का कॉल आता है। जिनसुक होजिन का ब्रदर है। वो कहता है कि उसका जीसुन के साथ थोड़ी लड़ाई होगी और अब जीसुन उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही और लोकेशन से लग रहा है कि जीसुन भी जापान में है। होजिन सुन के इंस्टाग्राम पर देखता है कि जीसुन आज फिर से उस आइलैंड में है जहां पहले वो होजिन से मिली थी। जब होजिन मुही को बताता है कि जीसुन आज यहाँ है तो मुही उसे जाके मिलने के लिए कहती है। होजिन चला जाता है लेकिन वहां पहुंचते ही फिर से जिनसुक का कॉल आता है और होजिन जैसे अपने होश में आ गया। वो क्या करने जा रहा था। जीसुन नाजिनसुक की गर्लफ्रेंड है, उसके भाई की गर्लफ्रेंड। वो अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इस तरफ चामुही अपसेट हो रही थी कि उसके पास होजिन को कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं है। दोनों ने एक्सप्रेस तो नहीं किया लेकिन मुही और होजिन एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। आगे हम देखते हैं मुही कोरिया वापस आ चुकी है और एक मूवी की शूटिंग में बिजी है। ये एक हॉरर मूवी है जहां मुही के कैरेक्टर का नाम डोरामी है। मुही को लगता तो नहीं है कि ये मूवी हिट होगी लेकिन फिर भी वो अपना बेस्ट देना चाहती है। अब प्रॉब्लम ये है कि मूवी के स्टंट के लिए जो स्टंट पर्सन था वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो स्टंट भी मुही को खुद ही करना पड़ता है और इसी स्टंट में मुही बिल्डिंग से गिर जाती है और बहुत चोट आती है इसे। मुही कोमा में चली जाती है। बहुत दिन बाद जब उसे होश आता है तो मुही की मूवी काफ़ी हिट हो चुकी होती है। पूरे वर्ल्ड में उसके ठीक होने की खुशी होती है। फॉरेनर्स भी मुही के मूवी की उसके एक्टिंग की फैन है और होजिन भी खुश है कि मूवी अब ठीक है। हॉस्पिटल तक मुही के फैंस ने काफ़ी गिफ्ट्स भेजी है। मुही को तो फील ही नहीं हुआ कि वो बहुत दिनों तक कोमा में थी। उसे तो बस लगा कि उसने आंख बंद की थी और जब खोली तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। उसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। वो एक फेमस एक्ट्रेस है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। एपिसोड 2 में हम देखते हैं चामुही अपनी हिट मूवी के सिलसिले में कई फैन मीटिंग्स अटेंड करती है और लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद मुही अपना इंस्टाग्राम देखती है तो उसके पास 10 मिलियन फॉलोअर्स है, जबकि एक्सीडेंट से पहले 10,000 भी नहीं थे। मुही एक सेल्फी लेने ही वाली थी कि तभी सामने शीशे में उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। उसके सामने डोरामी थी, उस पर हंस रही थी, लेकिन डोरामी तो बस एक मूवी की कैरेक्टर है, असली नहीं। तो चामुही के सामने कैसे उसे क्यों दिखाई दे रही थी। तभी कोई आता है और जब दोबारा मुही शीशे पर देखती है तो वहाँ डोरामी नहीं थी। मुही को लगता है वो बस नर्वस है, इसलिए ऐसा फील हो रहा है उसे। सब ठीक हो जाएगा। जब मुही और होजिन जापान में थे तो मुही ने बिना होजिन से पूछे उसकी एक फ़ोटो खींच ली थी और अपलोड भी किया था इंस्टाग्राम, और कैप्शन था, ये एक ऐसा इंसान है जिसके लिए वो बहुत थैंकफुल है।
खैर, अब मूही फेमस हो गई थी, वो फोटो भी वायरल होने लगी है कि ये इंसान कौन है, और जो लोग होजिन को जानते हैं उन्हें तो समझ आ रहा है ये होजिन ही है। मिस्टर किम ने तो होजिन को पूछ भी लिया कि वो तो एक सेलिब्रिटी को डेट कर रहा है ना, तो शादी क्यों नहीं कर लेता। और मिस्टर किम होजिन को वो फोटो भी दिखाते हैं। जब होजिन अपने फ्रेंड्स से मिलता है तो वो भी होजिन को डोरामी का नाम लेके चिढ़ाने लगते हैं। होजिन सबको मना करते करते थक गया है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो फोटो उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी एक फ्रेंड कहता है कि होजिन को जानता है, वो क्लियरली कह सकता है कि ये होजिन ही है। अब होजिन परेशान हो जाता है। इस तरफ मूही एक फोटो शूट में थी और उसी दिन सिंगापुर से एक टीम के साथ मूही की इंटरव्यू है, लेकिन इंटरव्यू तो इंग्लिश में होगी, पर कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि वहाँ एक इंटरप्रेटर होगा और जब इंटरव्यू शुरू होती है तो इंटरव्यूअर की बातें इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है। पर मूही उस इंटरप्रेटर की आवाज़ सुन के हैरान हो जाती है और पीछे मुड़ के देखती है तो इंटरप्रेटर कोई और नहीं बल्कि होजिन है। दोनों के चेहरे से साफ दिख रहा था कि फिर से मिलके कितना खुश है। मूही धीरे से कहती है कि वो होजिन से मिलके बहुत खुश है, लेकिन सब सामने थे तो बात को घुमा के कहती है सिंगापुर के टीम के साथ मिलके मूही को अच्छा लग रहा है। इंटरव्यू में मूही को ये भी पूछते हैं कि उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जो एक हैंडसम लड़के की फोटो है वो कौन है। फैंस भी ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस है। होजिन क्वेश्चन ट्रांसलेट करता है और मूही कहती है कि वो बस एक ऐसा इंसान है जिससे वो जापान में मिली थी और वो जापानीज काफ़ी अच्छे से बोलता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन मूही अपना दिल का हाल और होजिन को हिंट देते हुए कहती है कि ट्रैवल करते वक्त अगर किसी हैंडसम चार्मिंग इंसान से मिलने की बात सोचकर ही दिल खुश हो जाता है। इस इंटरव्यू के बाद मूही को दूसरे इंटरव्यू में भी जाना है और होजिन बस थोड़ी देर मूही से मिलना चाहता है ताकि फोटो डिलीट करने के लिए बोल सके, लेकिन यंगू मूही का मैनेजर कहता है वक्त ही नहीं है, उन्हें अभी निकलना है दूसरे इंटरव्यू के लिए, और फटाफट होजिन को भी उनके कार में बिठा देता है ताकि जो भी बात है होजिन रास्ते में ही कर सके। होजिन कहता है कि वो काफ़ी टाइम से मूही से मिलना चाहता था, लेकिन काफ़ी मुश्किल था मिलना, और आज इंटरव्यू में दूसरे इंटरप्रेटर की जगह किसी तरह वो आ गया मैनेज करके ताकि मूही से मिल सके। मूही अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि होजिन इतना एफर्ट दे रहा है उससे मिलने के लिए, लेकिन होजिन तो बस उस फोटो को डिलीट करवाना चाहता है। इससे पहले कि वो ये बात बता सके मूही दूसरे इंटरव्यू तक पहुंच जाती है और ऑलरेडी काफ़ी लेट होने की वजह से वो रुक नहीं पाती। मूही होजिन को कहती है कि अगर उसके पास वक्त है तो वो रुक सकता है। होजिन अंदर शो एंजॉय करने जाता है, लेकिन यांगहो अपने हेडफोन्स वही भूल के फ़ोन पर बात करने चला गया था और होजिन मूही की बात सुन लेता है। मूही अपने मेकअप आर्टिस्ट को बता रही थी कि कैसे वो होजिन के बारे में सोचती रहती थी और आज मिल के वो बहुत खुश है। वो लड़की पूछती है कि शायद आज होजिन काम के बहाने सच में मूही से मिलने आया है, और दोनों हंसने लगते हैं। शूटिंग खत्म होने के बाद मूही और होजिन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। होजिन मूही को उसकी वो फोटो डिलीट करने के लिए कहा जो मूही ने अपलोड की थी। मूही हैरान हो जाती है कि होजिन सिर्फ वो फोटो डिलीट करवाने के लिए मिलना चाहता था। मूही पूछती है कि क्या डिलीट करना सही रहेगा, क्योंकि होजिन को जानने वाले उसके फ्रेंड्स फैमिली को तो पता है कि ये फ़ोटो होजिन की है, तो अगर अब मूही ने ये फ़ोटो डिलीट कर दिया तो सबको लगेगा कि मूही ने फेमस होने के बाद होजिन को छोड़ दिया। अब होजिन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो मूही को पूछता है कि क्या फ़ोटो अपलोड की जो डेट है वो चेंज किया जा सकता है। मूही कहती है पॉसिबल नहीं है और पूछती है क्या इस डेट की वजह से ये फ़ोटो डिलीट करना चाहता है होजिन। तो होजिन कहता है कि वो नहीं चाहता है कि जिसुन को पता चले इस फ़ोटो की वजह से कि वो भी जिसुन के बर्थडे के दिन जापान में था। तो मूही पूछती है तुम तो जिसुन से मिलने गए थे ना उस दिन। होजिन कहता है कि वो गया तो था पर फिर नहीं मिल पाया।
आगे होजिन कहता है कि वो मूही को बाद में इन्फॉर्म करेगा फोटो डिलीट करना है या नहीं। मूही अपना फ़ोन नंबर देना चाहती थी, लेकिन होजिन कहता है वो यंगू को कांटेक्ट कर लेगा। यंगू मूही को कहता है कि जब मूही एडमिट थी हॉस्पिटल में तो वो कई बार आया था हॉस्पिटल में, इसलिए यंगू को लगा था कि दोनों काफ़ी क्लोज है। कुछ देर बाद होजिन यंगू को मैसेज करके कहता है कि वो फ़ोटो डिलीट करना चाहता है। जब मूही यंगू के फ़ोन में मैसेजेस देखती है तो उसे पहले की मैसेजेस भी दिखाई देती हैं जब वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, और होजिन ने कई बार यंगू से मूही का हाल पूछा था कि वो कैसी है। आगे मूही इंस्टाग्राम पर उस लड़के को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिसका बर्थडे 8 फरवरी को है, यानी कि जिसून, जिसे होजिन लाइक करता है। मूही होजिन को कॉल करती है। वो कॉल पर ही थी कि तभी यंगू एक्साइटेड होकर बता देता है कि उस लड़के की प्रोफाइल मिल गई है जिसका बर्थडे फरवरी में है। ये तो प्रोड्यूसर शिन जिसून है, और होजिन सारी बातें फ़ोन पर सुन लेता है। मूही उसे सॉरी बोलने के लिए उसके घर तक जाती है। कहती है कि वो साइको स्टॉकर नहीं है। होजिन शायद ऐसे ही सोच रहा है उसके बारे में, लेकिन वो ऐसे नहीं है। होजिन उसे पूछता है कि वो जिसून के बारे में इतनी क्यूरियस क्यों है और कैसे पता लगाया उसके बारे में। तो मूही कहती है कि सोशल मीडिया में तो सब लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसे ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था। मूही एम्बेरेस्ड फील कर रही थी। वो तो होजिन का शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि होजिन हॉस्पिटल में उसे विजिट करने आया था, लेकिन अब वो सिर्फ माफ़ी मांग रही है। लेकिन फिर भी मूही की क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो आगे भी जिसून की प्रोफाइल ऑनलाइन चेक नहीं करेगी। ये प्रॉमिस नहीं कर सकती वो होजिन को। मूही को ठंड लग रही थी तो होजिन उसे अंदर घर में बुलाता है और मूही जो भी जानना चाहते हैं सब बताएगा। अंदर आने के बाद मूही को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे, तो वो कुछ भी बोल रही थी कि होजिन को ऑटोग्राफ चाहिए क्या, या फिर उसकी कोई नीस या नेफ्यूज है जिसे मूही का सिग्नेचर चाहिए हो। होजिन कहता है उसका कोई नहीं है, और जिसके बारे में मूही जानना चाहती है उसके बारे में बताने लगता है। कहता है कि जब वो पहली बार जापान गया था तब वो जिसून से मिला था। वहाँ उन्होंने प्रॉमिस किया था कि दोनों फिर से मिलेंगे, लेकिन फिर जब दोबारा उसने जिसून को देखा तो वो किसी की गर्लफ्रेंड थी, और जिसकी गर्लफ्रेंड थी वो होजिन का बड़ा भाई है। इसलिए होजिन ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सही नहीं समझा, और जिसून को भी आज तक नहीं पता कि होजिन उसको लाइक करता है। मूही पूछती है कि क्या उनके बीच कुछ अलग होता अगर वो लोग उस दिन जापान में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते और होजिन जिसून से मिलने नहीं चाहता। तो होजिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो कभी भी मूही को डेट नहीं करता। मूही अपसेट हो जाती है और कहती है कि वो बस ऐसे ही पूछ रही थी, वो बस चेक करना चाहती है कि कहीं होजिन उसे लाइक तो नहीं करता। और होजिन कहता है कि आज के बाद वो लोग नहीं मिलेंगे, मिलने का कोई रीज़न भी नहीं होगा। मूही बहुत अपसेट होती है, लेकिन सोचती है कि वक्त के साथ ये फीलिंग्स ख़त्म हो जाएगी। और यहीं पे पार्ट 1 एंड होती है। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।